हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज बहुत टाइम बाद लेकर आया हूँ मैं आपके लिए एक ओनरशिप एक्सपीरियंस, और वो भी MG विंडसर का। जी हाँ, बहुत लोगों को इंतज़ार था इस गाड़ी के बारे में, बहुत लोग के क्वेश्चंस है इसके गाड़ी के बारे में। तो ये सब कुछ आज हमारे ओनर क्लियर करेंगे। उन्होंने ये गाड़ी क्यों परचेज़ करी, ये पहले क्या चलाते थे, क्या ज़रूरत पड़ गई उनको ईवी लेने की, क्या एक्चुअल रेंज ये दे रही है कि जो लिखा है उससे कितना दे रही है, कितने परसेंट तक दे देती है, 60 40 50 80 90 कितना परसेंट ये दे रही है। सब कुछ हमें पता चलने वाला है इस वीडियो में। क्या प्राइस पे है, कौन सा वेरिएंट है, सब कुछ पे हम बात करेंगे कि ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। बहुत हद तक आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो हम बुलाएंगे अब अपने गाड़ी के ओनर को, एंड वो अब आपको इसके बारे में सब कुछ बताएंगे खुल के। तो चलिए इंट्रोड्यूस कराता हूँ मैं अब आपको उनसे। सो फ्रेंड्स, विंडसर के ओनर हमारे साथ खड़े हैं, प्रणय भैया खड़े हैं, रजनी भाभी खड़ी हैं हमारे साथ। एंड प्रणय भैया, सबसे पहले बताइए कि विंडसर की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई आपको, या ईवी की हम बात करें, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई आपको कि आपको स्विच करना पड़ा। इससे पहले क्या चलाते थे, थोड़ा वो भी हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए तो काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा उनको कनेक्ट करने में। इससे पहले हम फोक्सवैगन की पोलो चलाते थे ठीक है। और काफी अच्छी गाड़ी थी। मतलब बहुत ही हम्म मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उससे। 12 हम्म साल हमने हम्म उसको यूज किया हम्म और उसका टाइम हो गया था। हम्म और अब जो डीजल गाड़ियां उतनी आ भी नहीं रही हैं और जो हम्म गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो डीजल को लेके बहुत ही फेवरेबल अब नहीं रही हैं। राइट। तो इसलिए अब पेट्रोल ईवी और जो ऑप्शंस थे मार्केट में हम्म वही थे। तो ईवी का जो रनिंग कॉस्ट का जो था हम्म वो काफी कम था। अच्छा, इसलिए मेरे को लगा कि ईवी इस बार पे ईवी पे आना चाहिए, आना डीजल से चाहिए। ईवी पे आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो आपका मतलब मेनली यूज क्या रहता है, सिटी यूज है कि आउट ऑफ सिटी, कैसे मतलब। आउट ऑफ सिटी भी जाते हैं बट जो मैक्सिमम यूजेज है वो सिटी का ही होता है जो है। ठीक है, मोर देन 90% आप सिटी में ही है। 90% से ज्यादा सिटी में ही है। सिटी में ही चलाते हैं। ठीक है, तो ये इकलौती गाड़ी है कि इसके अलावा भी कोई गाड़ी अभी रखी है साथ में। नहीं, बस यही कार तो है। ये तो बहुत ही ब्रेव डिसीजन हुआ कि ईवी, अकेले ईवी रखना अपने पास, क्योंकि बाहर जाने में प्रॉब्लम हो सकती है। अभी हम 2 ट्रिप करके आए हैं, छोटे ट्रिप्स अराउंड 300 किलोमीटर 350 के आसपास। तो अच्छा। चार्जर्स हैं और काफी चार्जर्स लग भी रहे हैं। अब मैंने हाँ। जगह जगह देखा कि नए नए चार्जर्स जो है हम्म। वो इंस्टॉल हो रहे हैं। ओके। अडानी के चार्जर्स काफी सारे इंस्टॉल हो रहे हैं अच्छा। और जियो बीपी पल्स है, हम्म। स्टैटिक है, बहुत सारी कंपनीज चार्जर्स लग रहे हैं। ओके। तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रहा। बट ये कि आपको अगर बाहर जाना है तो जर्नी थोड़ा सा प्लान करके आपको जाना पड़ता है राइट राइट। कि हम कहाँ पे चार्ज करेंगे, हम लंच कहाँ पे करेंगे। जहाँ पे हम्म लंच करेंगे वहीं पे चार्ज हो जाएगी तो हमारा हम्म वो टाइम थोड़ा यूटिलाइज हो हम्म जाएगा हम्म। जो। तो सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ये वेरिएंट कौन सा है। ये मिड वेरिएंट है। मिड वेरिएंट है। हाँ। इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं, एक्साइट आता है, एक्सक्लूसिव आता है और एसेंस आता है। तो ये एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव वाला वेरिएंट है, हाँ। वेरिएंट है, ये मिड वेरिएंट है। और क्या मतलब मेजर आपने क्या देखा, मतलब फैमिली के लिए क्या देखा। भाभी कुछ आप इनपुट बताइए कि एज अ मतलब ये फैमिली के लिए क्या, क्यों आपने इस चीज को फाइनलाइज किया, या इसके अलावा विंडसर के अलावा आपने पहले मार्केट में क्या सर्च किया, कुछ सर्च किया है, नहीं हाँ, किया था। टाटा नेक्सॉन सर्च किया था मार्केट में। ओके। हाँ, कर्व आई थी तुरंत, इससे टाटा जस्ट कर पहले भी, आई थी। हाँ टाटा कर भी सर्च किया था। और टाटा, हाँ टाटा तो नेक्सॉन, टाटा टाटा के पंच। प्रोडक्ट और को चूज ना करने का मतलब रीजन कोई, अगर आप स्ट्रॉन्ग रीजन इसका है जो तो। एक सबसे प्लस पॉइंट था वो लाइफ टाइम बैटरी वारंटी। ओके। ये जो इसका फीचर था वो बस अनमैचेबल है। अनमैचेबल है बस। राइट राइट। क्योंकि कोई भी बैटरी हो, चाहे आप सेल की बैटरी ले लो, घड़ी का हम्म जो सेल होता है, कोई भी बैटरी लो, उसकी एक हम्म। लाइफ होती है। सही बात है। तो 8 साल बाद फिर से 3-4 लाख रुपए या जितनी भी इन्वेस्टमेंट हम्म लगाने से हम्म। हमें एक बेटर ऑप्शन मिल रहा था जिसमें हमें लाइफ टाइम कोई तो मुझे भी कॉस्ट ऐसे नहीं ही लगता है लगानी कि है अगर जो। आप कोई ईवी ले रहे हो तो ये आप गाड़ी, जब इसका बैटरी पूरा ड्रेन आउट हो जाए, सब अपने मोबाइल की बैटरी बदल देते हैं, बदल वैसे ही दे हमें इसके साथ भी यही काम ही करना पड़ेगा। बिल्कुल। या कुछ है सेल्स ना। चेंज होंगे या पूरी बैटरी चेंज होगी, वो तो टाइम हम्म जब आएगा तभी मालूम चलेगा। लेकिन यही कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ही राइट और राइट। कॉस्ट लगेगी ही लगेगी। तो तो इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगानी है। इसलिए राइट, मुझे एक प्लस सबसे जो बेस्ट इसका मुझे जो पॉइंट था वो यही लगा जो है। मतलब और कर्व ना लेने का मतलब क्यों छोड़ा कर्व को। कर्व बहुत लोगों को पसंद है, कर्व मुझे मिनी भी उरुस कह रहे हैं लोग उसको पीछे से। बिल्कुल बिल्कुल, कर्व मुझे काफी पसंद थी। बट हम्म इसका एक फीचर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसका जो लेग रूम आप देखिए जो है, ये जो लेग रूम है, ये मुझे नहीं लगता कि कोई भी कार इस सेगमेंट की या या इसके ऊपर इससे या सेगमेंट की। इसके ऊपर सेगमेंट की भी हाँ।
इतना लेग रूम कोई कार ऑफर कर सकती है। तो Right. ये एक प्लस पॉइंट था, क्योंकि फैमिली हमेशा पीछे बैठती है, तो एक राइट। ये प्लस पॉइंट था। इसका लेग रूम काफी और ज्यादा इसका पसंद मेरे आया था ख्याल मुझे। से जो लेंथ भी है वो 4.2 मीटर की है इसकी। 4.2 मीटर की लेंथ है इसकी, हाँ, और 1.8 मीटर की विड्थ है। ऑलमोस्ट ये 1.9 मीटर है, क्योंकि 1890 mm की इसकी आपको विड्थ मिलती है, और हाइट इसमें आपको ऑलमोस्ट 1.6 मीटर की मिल जाती है। तो एक अच्छी हाइट भी मिल रही है, अच्छी विड्थ है, और गाड़ी काफी लंबी है, और व्हील बेस भी बहुत 2700 ज्यादा। mm का है। तो ये अपने कंपटीशन से ऊपर ही चल रही है। तो ये चीज इसमें सबसे अच्छी दी हुई है। अच्छा, इसका आपने वो बैटरी वाला जो इनका एक बास सिस्टम है, क्या उसको समझने की कोशिश करी? आपको क्या समझ में समझने आया? की कोशिश की थी, हाँ। लेकिन वो मुझे एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी ज्यादा लगी, हम्म। रादर देन प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं लगा मुझे वो। ओके। क्योंकि वो एक ही बात है, हाँ, वो एक समझ लीजिए ऐसा सिस्टम है कि मैंने आपसे रेंटल हो गया। 15 लाख रुपए का लोन लिया, हम्म। सिर्फ आपसे लिया, हम्म। मैं आपको ईएमआई उसकी पे कर रहा हूँ। हम्म। बास ऑप्शन ये है कि मैंने 10.5 लाख का लोन आपसे लिया हम्म। और 3.5 लाख का लोन किसी और से लिया, हम्म। और मैं दोनों को ईएमआई पे कर रहा हूँ। हम्म। बात वही पड़ रही है, अच्छा, बस ये है। 2 ईएमआई जाएंगी। बस 2 ईएमआई इसमें 2 जाएंगी। ईएमआई एक जाएंगी। वो जो आप मंथली आप पे करोगे वो भी एक ईएमआई ही है। राइट। एग्जैक्टली। तो ये कोई बहुत उसमें कुछ लिमिटेशन भी थे किलोमीटर्स के? नहीं, वो 3 इंश्योरेंस कंपनी है, तीनों का अपना अलग अलग प्लान है, अच्छा, तो वो आपको बैठ के समझना पड़ेगा। बट मेरे हिसाब से फुल घूम फिर बैटरी के पैक यही घूम आता, फिर के एग्जैक्टली सेम ही आएगा, सेम ही आएगा। कुछ कम नहीं आने वाला। तो आप नहीं बोलोगे कि हमारे व्यूअर्स में कोई भी बास नहीं नहीं, ऑप्शन उसका पे या जरूरत ही रेंटल नहीं ऑप्शन है। पे वो जाए? एक ही बात है, आपको उतने ही पैसे देने हैं महीने में, और उसमें ये भी था कि आपको तब तक देने हैं जब तक कि बैटरी की कॉस्ट जो है वो पूरी कंपनी आपसे रिकवर ना कर ले। ओके। तो वही कॉस्ट मैं उनको स्टार्टिंग में दे रहा हूँ, जो है सही एक बात ही जगह से लोन लेके दे रहा हूँ। मैं 2 जगह से लोन लूँ, उससे बेटर है कि एक ही जगह से लोन सही लेके एक बात ही है। बार में। सही बात है। और ये एक्सक्लूसिव को चुनने का मतलब क्या रीजन रहा? वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, इसमें सब कुछ है। 360 कैमरा से लेके भी फीचर्स बताने लगूंगा तो 5-10 मिनट में फीचर्स बताने में लग जाएंगे। ये बात सही है। मैंने पैनोरामिक अपने सनरूफ हाँ, छोड़ के मुझे लगता है हर प्रैक्टिकल फीचर। राइट, हाँ इन्फिनिटी ग्लास व्यू हाँ, जो से कहते हैं, और वो खुलता नहीं है, वो फिक्स्ड ही रहता है। अगर आप सोचो कि वो खुलेगा तो वो वाला इसमें फीचर आपको नहीं मिलने वाला। तो राइट, उसको छोड़ के बाकी सारे फीचर्स आपको सारे प्रैक्टिकल एक्सक्लूसिव, सारे प्रैक्टिकल फीचर्स, डेली यूज के फीचर्स आपको एक्सक्लूसिव में मिल जाते हैं। तो ऑन रोड प्राइस लगभग क्या पड़ा भैया इसका हमें लखनऊ ऑन में? रोड इसका सब कुछ लेके इंक्लूडिंग एसेसरीज लेके इसका अराउंड 15.5 मुझे पड़ गया है। 15.5 तो बहुत ही अच्छी बात है। एसेसरीज की आपने बात करी, तो बताइए क्या क्या लगवाया है आपने? एसेसरीज तो काफी लगवाई हैं। मैं दिखा देता हूँ क्लोजली आप लोगों को। हाँ जी, ये है, ये गार्निश है, ये स्टार्टिंग में ये है, बम्पर कॉर्नर प्रोटेक्शन है, ये इसका जो ये बेजिंग है ये है, ये मॉरिस गैराजेस ये लिखा हुआ है, ये भी एक्सेसरीज है। ये नीचे एक प्लेट लगी हुई है। तो ये पूरा पैकेज कितने का हमें पड़ा? ये अराउंड 43-42,000 के आसपास का ओके। ये थोड़ा सा लुक के लिए ये लगाया है, ये ऊपर अच्छा, रूफ रेल ये है, और साइड प्रोटेक्शन के लिए ये लगवाया है। राइट। नीचे ये जो क्रोम लगा हुआ है डोर पे, नहीं नीचे सबसे नीचे ये तो है। अच्छा, ये तो मिला था, ये एलॉय में ये लगवाया है थोड़ा सा, वो बस ब्यूटिफिकेशन के लिए। और एक ऐसे पीछे भी एक प्रोटेक्शन के लिए लगवाया है। ओके। कई बारी वो बाइक से आ रहे होते हैं एकदम से, थोड़ा सा राइट, वो उसके लिए ये अच्छा लग रहा है। ये गाड़ी के लुक को भी पीछे से एनहांस कर रहा है, बहुत अलग से जो लगा लेते हैं लोग, ये वैसा थोड़ा सा नहीं लग रहा है, प्रीमियम लग रहा है। अच्छा, अभी आप हमारी बात हो रही थी, आपने कुछ इंश्योरेंस में भी कुछ आपने बचा लिया। हाँ, इंश्योरेंस में ये थोड़ा हमारे व्यूअर्स को समझाइए कि हमको इंश्योरेंस क्या कंपनी से लेना चाहिए कि हम बाहर से भी ले सकते हैं? अगर आप कंपनी से ले रहे हैं तो उनसे प्लीज उस पे बार्गेन करके ही इंश्योरेंस लें, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मतलब इतना डिफरेंस है कि अगर मैं आपको बताऊंगा तो शायद बिलीव ही ना हो। बताइए आप प्लीज। 90,000 रुपीज का इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे बताया था, और मुझे बाहर से मैंने एको से लिया है, उससे ज्यादा ही फीचर्स हैं उसमें, सारे एड-ऑन्स के साथ मुझे 42,000 का पड़ा है वो इंश्योरेंस। वाह, तो ऑलमोस्ट भैया ने 50,000, ऑलमोस्ट 50,000, 48,000 रुपीज बचा लिए उन्होंने। और उसकी जगह उन्होंने ये एसेसरीज का पैक कितने का पड़ा आपको? ये 43,000 के आसपास का पड़ा। उन्होंने ये सब एसेसरीज लगवा ली, उसमें आप डैश कैम लगवा लो, वो आपके ऊपर है कि आप क्या क्या एसेसरीज चूज करते हो, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ आप लगा सकते हो। तो वो पैसा आप कहीं ना कहीं, भाई 50,000 रुपये बहुत होता है।
तो आप इस चीज़ की वैल्यू समझो। और कंपनी वाले ही जब उनसे मैंने निगोशिएट करना स्टार्ट किया तो वो 90,000 से करते करते 57 पे वो आ गए। बहुत से लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि ये तो देना ही देना है, एक्स राइट शोरूम से ऑन रोड में हमें आने के लिए ये तो देना ही देना है, तो उस पर बार्गेन नहीं करते। राइट। तो मैं कहना चाहूँगा उस पर प्लीज़ बार्गेन करिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक मार्जिन होता है जो ये यूज़र से लेते हैं, जिनको जिसका और अवेयरनेस नहीं इसका होता है। जो आपको डिसएडवांटेज है ना, ये आपको हर साल पे करना पड़ेगा। बिल्कुल आप समझ रहे हो, अगर आपने इनिशियली 90,000 रुपए का इंश्योरेंस ले लिया तो उसी हिसाब से जो वहां से डेप्रिसिएशन होगा वो 90,000 से शुरू होगा। अब भैया ने 42,000 रुपीज का अगर इंश्योरेंस लिया है तो इनका डेप्रिसिएशन 42,000 रुपीज से शुरू होगा। तो आप ये समझिए आपका हर साल कितना पैसा बच रहा है। तो इस बिल्कुल। चीज को प्लीज थोड़ा कैलकुलेट करके चलिए, नेगोशिएट करिए, जाइए डीलर्स के पास और कोई काम की चीज ले लीजिए, लेकिन इस चीज पे कोई मतलब नहीं है लेने का जब सेम चीजें, सेम सब कुछ कवरेज कोई और कंपनी दे रही है, उनसे ज्यादा बेटर एडॉन्स सेम भी दे रही कवरेज है, है, कैशलेस है, कैशलेस है। सारे एडॉन्स हैं जितने भी होते हैं। अगर पानी चला जाए, चूहा कुछ काट दे, कुछ भी हो जाए अगर, तो हर चीज कवर है उसमें। इनफैक्ट एको में एक चीज और ऑप्शन है, अगर आप कहीं बाहर गए हुए हैं और आपकी कार बाहर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और वो रोड साइड असिस्टेंस से कार तो आपकी ले जाएंगे, आपका क्या होगा? वो आपको होटल में रहने का 15,000 रुपए तक का रेंट भी देंगे कि आप होटल में रुक लीजिए रात को और नेक्स्ट डे आप आ सकते हैं। ओके, तो ये भी मुझे एक अच्छा फीचर लगा। बहुत ही अच्छी चीज है। तो ये सब आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। सिर्फ गाड़ी खरीदो मत, गाड़ी दिमाग से खरीदो। किस चीज में पैसा लगाना है, किस में नहीं लगाना है, वो आपको हर चीज पूछो, उनसे पूछना बहुत जरूरी है। बहुत लोग जाते हैं एक्साइटमेंट में सिर्फ गाड़ी खरीद के, गाड़ी कब मिल रही है, गाड़ी कब उठानी है, गाड़ी कैसे चलानी है, इस पे ज्यादा फोकस करते हैं। इन सब चीजों को वो नेग्लेक्ट कर देते हैं, साइड कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके काफी पैसे बच सकते हैं। आपके लिए फ्यूचर में काफी कुछ आप उन पैसों से कर सकते हो, उसे कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो, किसी और चीज में दे सकते हो, अपनी कोई और ईएमआई भर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो उन पैसों से। तो प्लीज थोड़ा स्मार्टली उस पर सोचिए। तो चलिए अब गाड़ी चलाते चलाते भी थोड़ी बात कर लेते हैं कि गाड़ी अंदर से कैसे दिखती है, एक बार आपको दिखा देते हैं। तो एक बार जल्दी से अंदर का व्यू आपको दे देते हैं। ऑलरेडी आप मेरा डिटेल्ड वीडियो देख चुके हो, नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। यहाँ पे डैशबोर्ड आप देख सकते हो, सॉफ्ट टच मटेरियल है, यहाँ हार्ड प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ नीचे आपको बड़ा सा ग्लव बॉक्स मिल जाता है। ये कूल1 है, नहीं लग तो रहा है कूलिंग, अंदर ठंडा तो है। हाँ है कूल1 तो है ये। और ये यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। 15 इंच का यहाँ पे आपको पूरा स्क्रीन मिल जाएगा। ऑटो डिमिंग IRVM यहाँ आपको ऊपर मिल जाता है। कुशन सीट्स आप देख सकते हो, पूरी लग्जरी क्लास की, एंड बिजनेस क्लास जिसे हम कहते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं लेग रूम अच्छा खासा हमें मिल रहा है। ये थोड़ा सा आपको रेज्ड अप मिलता है, नीचे का जो फ्लोर होता है उसकी वजह से थोड़ा सा लंबे लोगों को प्रॉब्लम होती है, उनको अंडर थाई सपोर्ट से थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बाकी इसमें 135 डिग्री तक आप इसको रिक्लाइन कर सकते हो, तो उसकी वजह से आपको एक अच्छा अंडर थाई सपोर्ट मिल जाएगा। बाकी ओवरऑल लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये मिडिल वेरिएंट में आपको सिर्फ ब्लैक और वाइट कलर ही आपको ऑप्शन मिलता है चूज करने के लिए। एंड जो इसका बेस कलर है, बेस वेरिएंट है एक्साइट में, उसमें आपको सिर्फ वाइट कलर ही चूज करने के लिए मिलेगा। वहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं है। अच्छी खासी यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाती है, पीछे का बूट स्पेस मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 600 लीटर्स का है, तो ये चीज़ अच्छी दी हुई है। और इसमें टायर पंचर किट मिल जाती है, उसमें लिक्विड भी दिया हुआ है जो ऑटोमेटिक आपके टायर को रिपेयर कर लेता है। 18 इंच के टायर साइज हैं, 215, 55, R18, एंड चारों ही टायर्स में आपको डिस्क ब्रेक भी मिल जाते हैं। तो ये हो गया उसका ओवरऑल पूरा लुक, एक पूरा वॉक अराउंड भी हो गया। अब चलते हैं इसकी ड्राइव पे। तो अब हम लोग आ गए गाड़ी के अंदर, सबने सीट बेल्ट पहन लिए। बहुत देर तक ये बजती रही और हम लोग को एक पॉइंट नहीं मिल रहा था जो 5th वाले सीट बेल्ट के लिए हमको लगाना था, वो मिल गया फाइनली। तो अब प्रणय भैया से पूछते, भैया गाड़ी कितनी चला ली है आपने एग्जैक्टली? 2006 किलोमीटर्स। 2006 किलोमीटर्स गाड़ी चल चुकी है, तो वो पहली सर्विस भी हो चुकी होगी? हाँ जी, पहली सर्विस भी हो चुकी है। तो उसमें क्या कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मतलब क्या गाड़ी में उन्होंने किया पहली सर्विस में, क्या करते हैं मतलब? ईवी में वैसे तो बहुत ज्यादा कुछ सर्विस के लिए होता नहीं है, बट उन्होंने सब कुछ चेक किया, टायर प्रेशर चेक किया, ब्रेक ऑयल चेक किया, कूलेंट चेक किया, बस और तो कुछ किया नहीं। वॉशिंग करी, जनरल चेकअप आप बोल सकते हो, और वॉशिंग, बस ये 2 चीजें ओके ही हुई इसमें।
नंबर प्लेट भी मेरे ख्याल से आपको कल ही मिली है। हाँ। कल ही मिली है, ठीक है। अच्छा, आपने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि आपने 2 लंबे ट्रिप्स किए हैं, तो कहाँ-कहाँ के किए हैं? अयोध्या का किया पहला, और दूसरा उससे लंबा था वो आगरा का किया। ओके, तो अयोध्या वाले में कोई आपको प्रॉब्लम हुआ, कोई चार्जिंग रास्ते में करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी मतलब? हाँ, रास्ते में एक जगह चार्ज हमने किया, तो हमने अपनी जर्नी को ऐसे ही प्लान किया कि मतलब जहाँ पे भी हम लोग लंच करने रुके तो ऐसी जगह पे रुके जहाँ पे चार्जर हो, डीसी चार्जर तो हो, ये आप फास्ट पहले से चार्जर। देख के गए थे कि हाँ हाँ चार्जर कहाँ बिल्कुल, पे वो है? सब आपको अगर आप वो मैप पे ईवी, दिखाई देता है? बिल्कुल सब कुछ आपको मैप पे दिखाई देगा। तो अच्छा। आपको बस ईवी के साथ आपको ये है, अगर आपको बाहर चलना है, लॉन्ग ट्रिप्स करने हैं, तो आपको जर्नी प्लान करनी होती है बस, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चार्जर्स हर जगह लग रहे हैं, और जितने लगे हुए हैं उससे मेरे ख्याल से कई गुना ज्यादा लग रहे हैं। अभी जो मैंने देखा जी 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 जब मैं आगरा गया, जी। बहुत सारी जगह पे चार्जर्स लग रहे हैं। अयोध्या कितने किलोमीटर दूर है लखनऊ से? 130 किलोमीटर 130, अप्रोक्सीमेटली। तो 130 हो गया मेरे ख्याल 260। 260 तो हम आराम से आ जाते, ऐसा नहीं है कि हम आ ना पाते, लेकिन हमने हम्म, रास्ते में इसलिए चार्ज कर लिया ताकि हमको आते ही यहाँ दोबारा ना चार्ज करना पड़े, ओके क्योंकि 1 साल अभी इसमें चार्जिंग फ्री कंपनी दे रही है। ओके। तो इसलिए अभी हम लोग घर पे नहीं चार्ज कर रहे हैं। हम्म। एक तो घर पे स्लो चार्जर है, एसी चार्जर है, और बाहर डीसी चार्जर है, तो अभी हम लोग डीसी चार्जर पे ही चार्ज कर रहे हैं क्योंकि वो 1 साल तक फ्री है। ओके। अच्छा, कंपनी जैसे इसका 332 किलोमीटर क्लेम करती है, बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि गाड़ी कितना निकाल के देगी? मेरे हिसाब से जो कंपनी ने क्लेम किया वो काफी प्रैक्टिकल है। ओके। जैसे टाटा में मुझे एक चीज थोड़ा सा जो डिफरेंस लगी थी कि वो कंपनी क्लेम बहुत ज्यादा होता है, और तो जो कर्व पे मेरे ख्याल से 550 किया उन्होंने। हाँ, वो आते आते वो थोड़ा सा वो काफी कम हो जाता है। थोड़ा इसमें थोड़ा कम नहीं, काफी कम हो जाता है। 300 भी दे दे तो बहुत इसमें बड़ी मुझे बात है। इसमें मुझे काफी प्रैक्टिकलिटी लगी, क्योंकि मैंने इसमें 300 प्लस रेंज निकाली है। अच्छा, कितना मतलब मैक्सिमम जब निकाला? हम मैक्सिमम इसमें निकाली है हमने अराउंड, आप मान सकते हो 310 के आसपास की रेंज निकाली है, बट उसमें हमने एसी का यूज कम किया था। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं किया था, बट वो कम एसी का यूज किया था, ऑन ऑफ करके। जो सबसे जो प्रैक्टिकल हमने यूज किया था वो अयोध्या वाले ट्रिप पे किया था। उसमें हमने अराउंड, हमारे पास में 5 लोग थे, यानी कि गाड़ी का लोड भी था, फुल लोड था, और हमने मैक्सिमम 80% जर्नी एसी पे की थी। ओके, सही है। उस पे हमारा जो निकल के आया था वो 288 का निकल के आया था। ओके। हाँ, 282 एग्जैक्ट चला था, और 2% बैटरी बची हुई थी। तो उसको आप अगर 2% को कन्वर्ट करेंगे 98% में 2% ऐड करके, तो वो 288 का एग्जैक्ट हमें निकल के आया था इसका। जब किस स्पीड पे आपने मेंटेन किया एवरेज, अगर कुछ याद हो आपको? 80, 85, 87 कौन तक सा अगर आप चलेंगे। मोड आपने लिया? इको और नॉर्मल दोनों लिया। इको नॉर्मल दोनों? हाँ, नहीं ड्रॉप हुआ। नॉर्मल पे जाने पे भी हमारा जो रेंज था वो नहीं ड्रॉप हुआ। वो कब ड्रॉप होगा मैं आपको बताता हूँ। जब हम आगरा गए थे तब हमने क्या किया, हमने एसी फुल प्लस फुल लोड प्लस ओवर स्पीडिंग, ये तीनों फैक्टर्स जब हमने एक साथ कंबाइन किए, ओके, तब हमारा ये जो रेंज है ये गिर के अराउंड 225 के आसपास आ गया था। ओके ओके। अगर इसमें से हम कोई 2 चीजें कर रहे हैं, मैंने ये भी ऑब्जर्व किया, अगर हम मान लीजिए एसी चलाएं, ओवर स्पीडिंग ना करें, लोड कर लें, या कोई भी 2 चीजें कम कर रहे हैं, तब हमारा रेंज नहीं ड्रॉप हो रहा है। ये हो भी रहा है तो बहुत ही कम ड्रॉप हो रहा है। तो जैसे भैया ने बताया कि ये सब चीजें ना आपको काफी कुछ कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा, आपको अपने ध्यान से इस गाड़ी को चलाना पड़ेगा। कोई भी ईवी को ना आपको, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, आपको उसकी कैसे बैटरी आप सेव कर सकते हो, तो इस तरह ही आप उसको अपनी राइड को आपको मैनेज करना पड़ेगा। कब आपको, अगर कार चल रही है तो कब एसी आपको जरूरत है, नहीं जरूरत है। अगर आपको रेंज निकालनी है, आपके पास रेंज कम हो, तो एसी बंद करिए ताकि आपको रेंज मिल पाए और आप अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच पाए। तो भैया का एक इंसिडेंट है, जो ये आगरा गए थे तो वहाँ का भी हमें बता रहे थे। भैया क्या हुआ था आगरा जब आप जा रहे थे? आगरा सबसे पहले बताइए कितनी दूर है, ताकि आगरा यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 350 किलोमीटर है। अगर आप डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन देखेंगे घर से, 350 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है। एक्सप्रेस वे है वो तो? हाँ, एक्सप्रेस वे है, बहुत अच्छा एक्सप्रेस वे है जी। तो हमें एक बार चार्ज करना पड़ा था उसको रास्ते में। अच्छा। तो वहां पे क्या हुआ था कि जब हम चार्जर पे पहुंचे तो चार्जिंग स्टार्ट होने के बाद लाइट चली गई थी। अच्छा। हाँ, तो 1 घंटा हमें वेट करना पड़ा लाइट आने का। ओके।
तो ये एक इंसिडेंट था, मैंने सोचा मैं शेयर करूं। अच्छा, अगर ये अभी तो आपके लिए फ्री है 1 साल तक हाँ। चार्जिंग, पेड होता तो क्या रहता? पेड होता तो डीसी चार्जिंग पे आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव होती है एज कम्पेयर टू जो घर पे आप चार्ज करते हो एसी चार्जिंग। लेकिन वो फास्ट भी तो होती लेकिन है। हाँ, जो आप एक्सपेंस दे रहे हो, आपको उसके बदले में जो फीचर मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि जो कार आपकी 15 घंटे में, या जिसको वो लोग एसी फास्ट चार्जर बोलते हैं, उससे 8 घंटे में चार्ज हो रही है, तो डीसी वाले से आपकी 1 घंटे में चार्ज हो जा रही है, 45 मिनट्स में टॉप अप हो जा रहा है। 55 है मेरे ख्याल से, 50 किलो वॉट के अगर चार्जर से हम इसको चार्ज करते हैं तो 55 मिनट में इसका टाइम दिया हुआ है फुल चार्ज का। बिल्कुल 0 to 100 जो मैंने प्रैक्टिकली चेक किया है वो 1 घंटे 3 मिनट या 1 घंटे 4 मिनट में ये आपका पूरा चार्ज कर दे रही है। 5-10 मिनट ऊपर नीचे हाँ, कोई प्रॉब्लम वो तो वोल्टेज पे भी डिपेंड करता है कि जहाँ पे आप चार्ज कर रहे हो। और अगर आप 7.4 किलोवाट से इसको चार्ज करते हो तो ये आपको 6.5 घंटे से 7 घंटे के आसपास ले लेती है। एंड 38 किलोवाट आवर का इसमें बैटरी पैक लगा हुआ है एंड 132 या 134 पीएस के आसपास की पावर निकालता है और टॉर्क निकालता है 200 न्यूटन मीटर का। तो भाई इस पे पैर रखते ही ना ये गाड़ी रॉकेट हो जाती है। ये आपको हर ईवी में फील होगा। मोड पे चल रही है, मैं इसको जैसे ही नॉर्मल पे शिफ्ट करूंगा आप देखेंगे कितना तेज पिकअप की गाड़ी लेती है। जो ये देखिए ये लगा नॉर्मल मोड और ये लिया पिकअप इसने। राइट, बहुत तेज पिकअप है इसका। इसमें रीजन के भी लेवल है? हाँ, रीजन के 3 लेवल हैं। और आप कौन से लेवल पे चलाते हो? सिटी पे तो हैवी पे ही चलाते हैं। ओके। क्योंकि उससे एक फायदा और होता है, एक तो आपकी बैटरी बचती है और दूसरा फायदा ये होता है कि आपको बार बार ब्रेक नहीं मारना पड़ता, ऑटोमेटिक धीरे हो जाती है गाड़ी। तो वो सिटी में चलाने के लिए परफेक्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से। आप हैवी ट्रैफिक में चलाने के लिए यस, राइट। तो इस बात में वाकई एमजी की तारीफ करनी चाहिए कि जो भी ये रेंज क्लेम करते हैं उसके बहुत ही पास तक ये पहुंचते हैं। ऑलमोस्ट 90% तो ये डिलीवर 90% अगर आप ठीक से गाड़ी चलाएंगे। कुछ भी आप मैं कह रहा हूँ 80 चलाओ, मैं नहीं आपसे कह रहा हूँ कि 40, 50, 60 चलाओ। 80 भी अगर आप मेंटेन करके चलाते हो बहुत अच्छा रेंज निकालेगी, बहुत अच्छा रेंज निकाल के 80 में आप अगर आप चलाते हो तो ये आपको एसी पे अराउंड 300 टच कर जाएगी। 290, 295 ये रेंज जो 300 हाँ इन्होंने एसी पे निकाली है। बिल्कुल राइट। तो बाकी ओवरऑल आपका एमजी से कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप पहली बार जब एमजी गए, आपका बाइंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने एक सर्विस भी करा ली, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? कुछ बताइए। अच्छा था, बट एक चीज का हाँ थोड़ा सा मुझे इशू आया था कि इसमें फीचर्स बहुत ज्यादा है। तो उसका एक उन्होंने वो प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन या उन्होंने वो ठीक से ना वो चीज बताई नहीं थी स्टार्टिंग में। ओके। तो मेरे पास एक कॉल आया, फीडबैक कॉल, तो मैंने ये फीडबैक दिया कंपनी को कि भाई इतने सारे फीचर्स हैं, आप बताओ। तो कोई इंसान पहली बार अगर ईवी ले रहा है तो उसको ये फीचर आप बताओगे नहीं तो उसको पता कैसे चलेंगे? सही बात है, सही। चार्ज कैसे करनी है, कौन कौन से ऐप हैं जो आपको डाउनलोड करने हैं, तो बहुत सी चीजें थी। तो उसके बाद वो उन्होंने सर्विस मैनेजर का मुझे कॉल आ गया और उन्होंने फिर उन्होंने बताया कभी भी आपको कोई भी चीज पूछनी हो इस नंबर पे आप कॉल करो। तो वो अच्छा है, अब कुछ भी मुझे पूछना होता है उस नंबर पे कॉल करता हूँ, ओके, वो बता देते हैं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है आपको भी ये चीज फील हुई होगी कि इस गाड़ी के साथ आपको डेमो मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, हर कस्टमर को इसका एक डेमो मिलना चाहिए। क्योंकि आप जो देखो, भी बायर है, पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करो तो सिर्फ एसी को छोड़ के सब कुछ नया है। सब कुछ इसमें आपको जो है ये स्क्रीन से ऑपरेट करना है। वहाँ जो फिजिकल बटन्स भी दिए हैं उनका भी फंक्शन आपको सीखना है। बिल्कुल। तो बहुत कुछ है। अगर आप मैंने ये चीज अपने वीडियो में भी कही थी जब इसका डिटेल्ड वीडियो किया था कि अगर कोई आदमी जल्दी में है, गुस्से में है, तो उसको बहुत चीजें मिलेंगी ही नहीं, बिल्कुल मिलेंगी ही नहीं। अब भैया ने हम लोग इसकी लाइट्स की बातें कर रहे थे तो भैया ने इसको ऑटो पे सेट करके रखा हुआ है। कभी इनको लाइट जलानी हो तो कोई फिजिकल बटन है नहीं, पहले यहाँ ढूंढो, लाइट जलाने फिर के लिए ऑन करो। कोई फिजिकल बटन नहीं है, आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, ऑप्शंस में जाके, वहां से जाके सेटिंग्स में जाके सब कुछ ये स्क्रीन संभालता है इसका। और ये एमजी की सारी गाड़ियों में, ऐसा नहीं कि सिर्फ विंडसर में इन्होंने ऐसा दिया है। तो जो लोग अगर चला रहे हैं फीचर लोडेड कार तो उनको उतना इशू नहीं आएगा, थोड़ा सा उनको भी आएगा क्योंकि नहीं होती है हर चीज, लेकिन उनको ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन जो नॉर्मल कार एक चला के आ रहा है बंदा, डीजल पेट्रोल कार एक जिसने नॉर्मल वेरिएंट चलाया होगा या मिड वेरिएंट चलाया होगा, तो उसको तो काफी ज्यादा चीजें सीखनी पड़ेंगी। तो एक मेरे ख्याल से कंपनी को इस पे प्रॉपर एक वो देना चाहिए, कम से कम 1 घंटे का टाइम दे के एक
कस्टमर को समझाना चाहिए क्या क्या फीचर्स हैं। अब क्रूज कंट्रोल मुझे इसमें नहीं सेट करना आ रहा था, तब मैंने कल पता उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको ये कर ऐसे ऐसे 2 बटन दबाने पड़ेंगे तब वो सेट होगा। तो जिसको नहीं पता वो मैनुअल पढ़ता रह जाएगा। मतलब उसको कितने की स्पीड पे क्रूज कंट्रोल सेट होता है इसमें? सेट हो जाता है अराउंड, हमने 40 पे भी करके देखा था, अराउंड 50 पे आई थिंक किया था, 45-50 पे सेट हो गया। अभी हम 48 मेरे ख्याल से बिलो 40 नहीं होता होगा। अभी 47 पे हम चेक करके देखते हैं। ये देखिए लग गया, 46 पे लग गया क्रूज कंट्रोल। स्टीयरिंग फीडबैक कैसा लगा आपको इसका? बहुत लाइट है, बहुत ज्यादा लाइट स्टीयरिंग है। तेज स्पीड पे हैवी हो जाता है, रिस्पॉन्सिव रहता है उतना? कंट्रोलिंग में कोई दिक्कत नहीं आती, ये मैंने देखा है। और बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिव है, मतलब हल्का सा भी आप इसको अगर टच करेंगे तो ये है। और ऐसा नहीं कि ऑफ बैलेंस हो रहा है या आपको मतलब वो एक स्केरी फीलिंग दे रहा है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल आप फुल कंट्रोल में रहेंगे, आपको कितनी भी गाड़ी। क्योंकि स्टीयरिंग फीडबैक मैंने इसलिए आपसे पूछा क्योंकि इससे पहले आप पोलो चलाते थे। बिल्कुल, जो भी पोलो चलाते हैं, जो भी फोक्सवैगन ग्रुप का कुछ भी वेरिएंट चलाते हैं, तो भाई उनको बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि उनको कुछ पसंद नहीं आता, कुछ नहीं पसंद आता, वो उससे नीचे नहीं उतर सकते, नहीं आ सकते। मैंने जब फोक्सवैगन जब हम चला रहे थे तो उसके बाद जो भी हमने और भी कार्स देखी, जितनी भी ट्राई की, मुझे कोई भी कार नहीं पसंद आई। ना वो ड्राइविंग एक्सपीरियंस के मामले में, जहां वो स्टीयरिंग पे आपने हाथ रखा और जो उसका साउंड होता था एक्सेलरेशन का, बस वहां पे सब कुछ फेल हो जाता था जो है। सही बात है। बट इसमें आने के बाद वो साउंड तो खैर रूल आउट ही हो गया, साउंड तो खैर हट ही गया, तो अच्छा या बुरा वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रही। प्लस इसका स्टीयरिंग मुझे पसंद आया। ओके, हम लोग ने अपनी जर्नी शुरू करी थी 98% से, और तब इसमें 312 किलोमीटर दिखा रहा था, और अभी ये ड्रॉप हुई है 90% पे, और 287 किलोमीटर्स की अभी भी रेंज ये दिखा रहा है। और हम इको मोड पे भी चल रहे हैं, तो ये इसमें नॉर्मल मोड पे भी चले थे, और काफी देरी हमने एसी चला के गाड़ी ऑन भी ऑन करके छोड़ भी दी थी। बाहर शूट चल रहा था और गाड़ी में अंदर एसी चल रहा था, तो ये सब कुछ इसी में ही इंक्लूडेड है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। अच्छा, मेरे को थोड़ा वो भी आप बताइए, जो हम लोग बात कर रहे थे कि बहुत लोग से पेट्रोल पे, आज के टाइम पे लोगों को कंफ्यूजन रहता है, पेट्रोल लें, डीजल लें, सीएनजी लें, ईवी लें, कैसे आपने कुछ कैलकुलेशंस किए कि किसी में कुछ फायदा हो रहा है कि आपने ईवी को फिर सेलेक्ट किया लास्ट में आके? एक बात बोलना चाहूंगा जी, उसी से सारा कंपैरिजन कंफ्यूजन सब क्लियर हो जाएगा। आज की डेट में आप 4.2 4.3 मीटर के सेगमेंट की कोई भी कार ले लो और ऑटोमेटिक पेट्रोल कार का ऑप्शन उसमें आप सिलेक्ट करो, ऑटोमेटिक का, AMT का, कितने की पड़ेगी? क्रेटा ऑटोमेटिक आपको आज की तारीख में कितने की पड़ेगी बताइए? कम से कम 18 लाख। कम से कम 18 लाख। प्लस वो 18 लाख रुपए देने के बाद भी आप उसमें हर साल लाख रुपए का, 1.25 लाख रुपए का, मिनिमम 80,000 रुपए का, अगर आप नॉर्मल 700-800,000 किलोमीटर भी महीने में गाड़ी चलाओगे तो मोटा मोटा आपको 80,000 रुपए हर साल का उसमें पेट्रोल भी डलवाना है। सही बात है। तो इसमें मुझे 15.5 लाख में आप कोई भी फीचर, अगर आप क्रेटा के ऑटोमेटिक वर्जन से कंपेयर कर लो, तो मुझे नहीं लगता कोई भी फीचर में कमी है, उससे कमी है, उससे ज्यादा ही मिलेगा आपको जो है। प्लस कोई पेट्रोल भी आपको नहीं डलवाना इसमें जो है। तो मेरे हिसाब से तो ईवी एक मतलब फायदे का ही, हर तरीके से फायदे का सौदा है। मेरे को तो यही समझ में आया है। जी जी, क्योंकि आपको ऑटोमेटिक कार का एक्सपीरियंस भी तो मिल रहा है। सही बात है। सबसे बड़ी चीज ये है, अगर आप सिटी यूज के लिए तो बेस्ट हो गया ऑटोमेटिक अपने लिए। जिसको भी डेली ट्रैफिक में, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलना है, बिल्कुल आंख बंद करके ऑटोमेटिक उठाइए। इवन अगर आप एक सब 4 मीटर की भी आप अगर एक छोटी कार भी लेते हो, उसका भी आप अगर ऑटोमेटिक आज की तारीख में आप वेरिएंट सिलेक्ट करते हो तो 13-14 लाख रुपए कहीं नहीं गए। उसके बाद आपको उसमें अलग से पेट्रोल डलवाना है, इसमें आपको नहीं डलवाना है, सारे फीचर्स मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ईवी अच्छा ऑप्शन है। वो प्रॉब्लम होती है क्या, कुछ ब्लैंक पॉइंट कुछ बनता है क्या? ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट बनता है। यस, ये मुझे जब मैंने नई कार ली थी तो 2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब मैंने पूरा टर्न ले लिया उसके बाद मुझे दिखा कि सामने कोई चीज है। ओके। और मुझे एकदम से ब्रेक मारना पड़ा। तो ये चीज हुई है। इम्प्रूवमेंट आप चाहते हो? इम्प्रूवमेंट नहीं, मेरे ख्याल से पहले जो कार चलाई थी पोलो, उसमें ये चीज ऐसे इतना व्हील बेस उसका नहीं था, तो
मुझे वो लगता है एडजस्टमेंट इसका, वाली हाँ, बात वो है। थोड़ा सा एक एडजस्टमेंट भी होता है, और एसयूवीज का या फिर जिनका व्हील बेस ज्यादा होता है हाँ, उसमें थोड़ा सा आपको शिफ्ट करने में एक थोड़ा सा टाइम लगता है, मुझे ऐसा राइट, लगता है। अब राइट। नहीं इशू आ रहा, अब वो उस चीज की आदत पड़ गई है। तो प्रणय भैया ने हमें सब कुछ बता दिया, जल्दी से इनसे पूछ लेते हैं, एंड ऑफ द वीडियो पे हम आ गए हैं कि इसके प्रोज बता दीजिए, आपको इसमें सबसे ज्यादा पसंद क्या है और नापसंद क्या है, अगर अभी तक आपने कुछ फाइंड आउट किया हो तो। देखिए, प्रोस तो ऑटोमेटिकली इतनी टाइम में बहुत सारे बता दिए हैं। राइट, राइट। ये इसका जो स्पेस है ये स्पेस बहुत मैनेजमेंट, ज्यादा, ये तो हाँ, अनमैचेबल है, जो इसका लेग अनमैचेबल रूम है, आपको मिल फीचर रहा है, लिस्ट अनमैचेबल है। फीचर लिस्ट अनमैचेबल है, और रनिंग कॉस्ट ईवी है क्योंकि राइट। वो कम है। लुक्स सब्जेक्टिव लगता है आपको, किसी को विंडसर पसंद आती है, किसी को नहीं आती है, मतलब ऐसा आपको लगता है कि ऐसा लुक है इसका कि हो सकता है हाँ, सबको पसंद ना आए, बिल्कुल, किसी को एग्जैक्टली पसंद आई थी वो बहुत एग्जैक्टली। पसंद आ जाए। जिसको पसंद आ रही है उसको बहुत पसंद आ रही है, जिसको नहीं हाँ, पसंद आ रही वो कह रहा है कि ये क्या है आगे से। सही बात है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, सही थोड़ा सा बात है। फ्यूचरिस्टिक लुक है, राइट। तो वो सबको नहीं पसंद आएगा। जिसको वो हम्म। बड़े से बोनट की आदत है उसको एकदम से देख के थोड़ा सा लगेगा, बट सस्पेंशंस आपको कैसे लगे, आप इतना भी रन थोड़े से करके हार्ड आए है हैं? मेरे हिसाब से। अगर इससे थोड़े से सॉफ्टर साइड पे होते हम्म। तो ज्यादा बेटर होता, ओके। बट इतने नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी, बट थोड़े अच्छा, से आप 5 हार्डर। लोग लेके चले तो क्या गाड़ी दब रही थी? बिल्कुल भी नहीं, ओके। कुछ भी नहीं हो रहा था, सब कुछ जैसे हम्म। था वैसे ही है। सही है। कॉन्स में मैं एक चीज बताना चाहूंगा, हम्म। अब क्योंकि मैंने पोलो चलाई है 12 साल, हाँ। और उसको 12 घंटे 15 घंटे भी अगर आप ड्राइव करो हम्म। तो कोई थकान नहीं लगती थी। मैंने, मुझे याद है एक बार देहरादून से लखनऊ का ट्रिप किया था, तब एक्सप्रेसवे नहीं बना था, जी। तब मुझे 15 घंटे लगे थे। हम्म। बट 15 घंटे बाद भी, मतलब मुझे ये चीज पता ही नहीं थी 12 साल में कि कार चलाते समय हमारे पीठ में भी दर्द हो सकता है, क्योंकि मैंने कभी, मेरी फर्स्ट कार पोलो थी, तो कभी मुझे ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि बैक पेन भी होता है लोगों को कार चलाते समय। वो जब मैं इसको, लेकिन थोड़ा सा अगर आप 7 घंटे या 8 घंटे, जैसे मैंने बताया आगरा गए थे हम लोग, फिर आए थे, तो ये बैक पेन इसमें होता है। ओके, बिल्कुल। तो चलिए, आप लोग अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा कि आपको आपने अगर विंडसर चलाई है, आपके किसी जान पहचान वाले ने विंडसर ली है, कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, या आप गए शोरूम, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, चला के देखी, वो एक्सपीरियंस बताइएगा। प्रणय भैया ने सब कुछ बहुत ही ऑनेस्टली बताया, ब्रूटली ऑनेस्ट थे ये, कैसी गाड़ी है, क्योंकि भैया ने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके ये गाड़ी ली है। सबका हार्ड अर्न मनी होता है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, सबको अपने हिसाब से पैसे अपने खर्च करने चाहिए। एंड कोई भी महंगी गाड़ी तो खरीद सकता है, लेकिन कितनी प्रैक्टिकल है वो गाड़ी, वो भी आपको ज़रूर देखना चाहिए कोई भी गाड़ी लेने से पहले। तो ये सब ज़रूर आप कैलकुलेट करिए। अगर इसमें कोई मदद चाहिए तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप कम्युनिकेट करिए, मेल के थ्रू कम्युनिकेट करिए, इंस्टाग्राम पे कम्युनिकेट करिए, नहीं तो कमेंट्स बॉक्स तो दिया ही हुआ है। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, आपकी हेल्प मैं ज़रूर करूँगा। इसके अलावा विंडसर से रिलेटेड कोई भी अगर आपके क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, जिसके बारे में मैं बात करना भूल गया हूँ या हमसे वो पॉइंट मिस हो गया हो, तो हम वो ज़रूर प्रणय भैया से पूछ के आपको कमेंट बॉक्स में वापस रिप्लाई कर देंगे। एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ, एंड थैंक्स फॉर स्टेइंग विद अस सो लॉन्ग, क्योंकि ये लंबा वीडियो था, क्योंकि एक ओनरशिप एक्सपीरियंस है, आपके इतने पैसे खर्च होने वाले हैं, तो भाई सब कुछ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 15 लाख खर्च करने से पहले अगर आधा घंटे का एक वीडियो देख लोगे तो आपका कुछ भी नहीं जाएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ। 2 व्हीलर चला रहे हो तो हेलमेट पहनो, एंड 4 व्हीलर चला रहे हो तो सीट बेल्ट लगाना मत भूलना। थैंक यू प्रणय भैया, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।